उन 16 संस्कारों के अनुरूप आपके अंदर वो गुण मौजूद हैं। और हमारे बीच में मोक्ष आत्मा, जिनके आज पुण्यतिथि है, रामकृष्ण शर्मा जी, वो आत्मा यहां है। पिछले के सम्मेलनों में भी जब मैंने देखा था तो यहां बैठे रहते थे, वो हमारे साथ होते थे। लेकिन मैंने कहा है कि मोक्ष आत्मा, इसके मायने ये होता है कि हो सकता है आसपास इस हॉल में कहीं ना कहीं वो हों और इस प्रोग्राम को देख रहे हो। आज मैं इस विषय को भी लूंगा कि मोक्ष आत्माएं कैसे हमारे आसपास होती हैं, कैसे काम करती हैं और कैसे आपको आशीर्वाद देती हैं। हमारा उपनिषद का सिद्धांत क्या बोलता है इस विषय पर, हमारा वेद क्या बोलता है और हमारे पुराण क्या बोलते हैं इस विषय पर, इसकी जानकारी भी दूंगा। मंचा सिंह, सभी विद्वान, आचार्य देवज्ञ अनिल भट्ट जी, जिनको पिछले 25-30 सालों से लगातार टीवी पर देख रहे हैं। आस्था टीवी जब शुरू हुआ था तब से हम दोनों लगातार टीवी पर आ रहे हैं। उनके बगल में जीडी वशिष्ठ जी, जिन्होंने लाल किताब को एक नई दिशा दी। उनके बगल में डॉक्टर लेखराज शर्मा जी, जिनकी पीछे से तारीफ हो रही थी, तो यहां नहीं थे उस टाइम पर। तो वहां बताया जा रहा था घात की रेखाएं देख करके जन्मपत्री बनाते हैं और इसका मैं प्रमाण हूं, वो बना देते हैं। और इस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी जो हमेशा से साथ रहे, जो पहले राज्य मंत्री भी रहे, योगेंद्र महंत जी और शर्मा जी, वैदिक जी और मंचा सिंह, सभी विद्वानगढ़, सुरेश शर्मन जी जो ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, उनके बगल में रमेश जी भी बैठे हुए हैं, प्रदीप जी जो IAF, जो बहुत ही शानदार प्रोग्राम दिल्ली में जाके किया साउथ इंडिया से आकर के, और बड़ा ज्ञान वाला प्रोग्राम था, बहुत ही व्यवस्थित प्रोग्राम था। और मेरे सामने उपस्थित सभी वो 100 विद्वान जिनको आज अवार्ड मिलने वाला है, कि जो क्रीम है, यानी ये क्रीम सेलेक्ट हुई है। और इस माइक को जो संचालन करते हैं मधुरभाषी मेरे छोटे भाई शुक्ला जी, बहुत ही शानदार तरीके से माइक संचालन करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच पे जो व्यक्ति बैठता है और सामने जो बैठता है, कोई खास फर्क नहीं होता। हो सकता है अगर आपको अच्छा मौका मिले तो यहां आप बहुत अच्छा डेस्क पे बोल सकते हैं। निश्चित तौर पर वो VIP लाइन में जरूर होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बोलने की कला होती है। इसलिए मैं जितने भी मंच पर बैठे हैं उनसे सबसे निवेदन यही करूंगा कि अगर एक एक सूत्र ज्ञान का दिया जाए तो 10-12 सूत्र तो मिल ही जाएंगे कम से कम, और ये फर्ज भी बनता है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी वक्ता डेस्क पे होते हैं वो सोच के आए कि मुझे मंच मिलेगा और मैं कुछ बोलूंगा और मैं समाज को दूंगा। तो आज उसी श्रेणी के अंदर मैं आपको 2 चीजों की आज जानकारी दूंगा। एक तो मोक्ष आत्मा, जिनकी पुण्य स्मृति में ये सम्मान समारोह, अवार्ड समारोह हो रहा है, और दूसरा मैं बताऊंगा कि जैसे कहा कि ज्योतिष गलत दिशा में भी जा रही है, ज्योतिषी लोग कुछ गलत भी करते हैं। देखिए, प्रकृति का नियम है, इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला नहीं होता। मुझे तो मिला नहीं। डॉक्टरों को भगवान बोला जाता है, भगवान का दर्जा मिला जाता है, लेकिन अगर डॉक्टरों का स्टिंग ऑपरेशन किया जाए तो सबसे ज्यादा करप्ट पढ़ लिख करके डॉक्टर, वकील को रजिस्टर्ड डिग्री मिलती है। किस तरीके से शोषण करता है उस आदमी का, और लाखों की फीस होती है।
ज्योतिषी की तो कितनी होगी, 500, 1100, 5000, ज्यादा कोई ले लेगा, 11,000 ले लेगा। आप सीए के पास चले जाइए, किस तरीके से आपको शोषित करता है। आपकी बैलेंस शीट बनाएगा, इनकम टैक्स में आपकी कंप्लेंट भी करेगा, फिर सौदा भी कराएगा, फिर पैसा भी खाएगा। आप किसी दुकानदार को ले लो, किसी मिल मालिक को ले लो, किसी भी कॉलेज को ले लो, इस दुनिया के अंदर ज्योतिष ये कहती है कि 5 ग्रह ऐसे होते हैं जिनमें 3 पापी और 2 क्रूर, और 4 शुभ ग्रह होते हैं, 4 में से 2 पूर्ण शुभ ग्रह होते हैं, और चंद्रमा और बुध फ्लक्चुएट करते हैं। चंद्रमा आधे समय तक सही रहता है, उसका पक्ष बल बलवान होता है, और बुध जैसे ग्रह के साथ होता है वैसा फल देता है। इसका मतलब अगर अच्छे लोगों की संख्या देखें तो बहुत कम होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो शनि और राहु का भय सामने आता है कि ज्योतिषी दिखाते हैं, और ज्योतिषी की बात सही नहीं हो पाती कभी कभी, जबकि ज्योतिष एक साइंस है। और फिर हमारी गलती कहां होती है, हम गलती कहां करते हैं जिसकी वजह से सटीकता नहीं आती। बहुत सारी विद्याएं ऐसी हैं जो बोलते हैं कि शनि की 7.5 नहीं होती, 7.5 होती है। बहुत सारी विद्याएं ऐसी हैं जिनमें केपी भी इन्वॉल्व है कि शनि की 7.5 नहीं होती। लेकिन आज मैं प्रूव करूंगा शनि की 7.5 कैसे काम करती है और कैसे होती है। और शनि कभी कभी जाते जाते आदमी को बहुत पैसे वाला बना देता है, और कभी जाते जाते कटोरा हाथ में दे देता है। लेकिन एक कंसेप्ट है पूरी दुनिया के अंदर कि शनि आपका जाएगा तो आपको पैसे वाला बनाएगा। ज्यादातर ज्योतिषी यही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जाते जाते आदमी को वो कटोरा हाथ में देके जाता है। आज इन 2 चीजों से पर्दा हटाने की कोशिश करूंगा, साइंटिफिक। ये हमारा मन है। चंद्रमा मनुष्यो जातः, चंद्रमा मन का कारक है। मन 5 इंद्रियों को संचालित करता है, 5 ज्ञानेंद्रियों को संचालित करता है, 5 कर्मेंद्रियों को संचालित करता है। जब मन के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर अगर शनि का मूवमेंट आएगा ऐसे राशि के ऊपर, ये मेरी चेस्ट है, ये मेरा मन है, और ये मन 5 इंद्रियों को संचालित कर रहा है, मेरी वे ऑफ टॉकिंग को संचालित कर रहा है, मेरी आंखों को, मेरे कान को, मेरी नाक को, मेरी वाणी को। और जब ये यहां से निकलेगा ऐसे, तो जो मेरा मन चंद्रमा के साथ अटैच्ड है, नॉट विजिबल इफेक्टिव है। वो इफेक्टिव इसलिए है कि आपने देखा होगा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन पागलों के खाने में, पागल खाने में डॉक्टरों की जनसंख्या बढ़ानी पड़ती है। पहले एक डॉक्टर कंट्रोल करता है, 4-4, 6-6 डॉक्टर लगाने पड़ते हैं, पागल में हल्ला मचाना शुरू करते हैं। और अमावस्या के दिन आदमी को डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये रहा कि ये आपका मन है, और इस मन के ऊपर से अगर शनि निकलेगा ऐसे, इस तरीके से मूवमेंट करेगा, तो विज्ञान ये कहता है कि ये रोशनी इधर से आ रही है, इस रोशनी को अगर मैं ऐसे रोक दूं तो मेरे मुंह पर रोशनी आनी बंद हो जाएगी और मुझे देखना कम हो जाएगा। ये साइंटिफिक है, ये ग्रहण का प्रभाव है। जब मेरी चेस्ट के साथ, मेरे मन के साथ, मेरी इंद्रियों के साथ अगर शनि इस तरीके से अटैच्ड हो जाता है, ऊपर से निकलता है, तो मेरा जो मन है वो विचलित होना शुरू होता है। जब शनि सिर के साथ अटैच होता है तो सिर पे प्रॉब्लम आती है, और जब छाती के साथ अटैच होता है, मन के ऊपर अटैच होता है, तो मन पे प्रॉब्लम आती है, और जब पैरों पे आता है तो पैरों में प्रॉब्लम आती है। इसलिए जो लोग ज्योतिष के विद्या के जानकार हैं, जो बहुत सारे ऐसी विद्या लेके बैठे हुए जो ये बोलते हैं
कि शनि की साढ़े साथी काम नहीं करती। शनि की साढ़े साथी 100% काम करती है, बशर्ते बताने वाला ज्योतिषी होना चाहिए। अब ये भी सुनने को मिलेगा आपको, शनि की साढ़े साथी में मैं तो करोड़पति बन गया, और वो शनि की साढ़े साथी के अंदर राजा हरिश्चंद्र की तरह एकदम नौकरी करने को मजबूर हो गया। इन दो कंसेप्टों को ज्योतिषी को क्लियर करना चाहिए, और आप लोगों के लिए बड़ी काम की बात है। अब मैं आपको एक चीज की यहां पूरी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूंगा, और अगर आपके दिमाग में कोई चीज अगर आ जाए क्वेश्चन, और आपको ऐसा लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं हमारी समझ से बाहर है, तो यू आर फ्री फॉर आस्क मी। अभी हम बात करते हैं, मान लो किसी की मेष लगन है। मेष लगन में शनि दसम भाव का, एकादश भाव का स्वामी हो जाता है, यानी दसम भाव कर्म का है और 11वां भाव लाभ का है। अब यहां पर शनि की साढ़े साथी अगर लग जाए या शनि की महादशा लग जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा? क्योंकि शनि ने दोनों भावों का फल देना है। शनि ने दसम भाव का भी फल देना है और शनि ने एकादश भाव का भी फल देना है। इसका मतलब यह रहा कि मेष लगन में शनि अगर उसकी एट द टाइम ऑफ बर्थ प्लेसमेंट अच्छी जगह पर है, तो ऐसा शनि आपको आते आते भी अच्छा फल करेगा, अच्छी जॉब देगा, और जॉब देने के बाद जब वो जाएगा एंडिंग फेज पे जाएगा, तो जॉब छुड़वा के आपको बिजनेस में फिर करोड़पति बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि 11वें भाव का फल भी देगा और 11वें भाव गोचर में बड़ा अच्छा फल देगा। अब मान लो यहां पर किंतु परंतु ये हो सकती है कि मेष लगन और शनि मान लो लगन में नीच का बैठा हो, तो फिर जाते जाते आपको तबाही भी कर देगा, क्योंकि वो नीच है। लाभ का स्वामी था, नीच अवस्था में बैठा हुआ था, अच्छा फल देने के लिए तैयार नहीं था। वृष लगन आ गई। वृष लगन में नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी हो गया। आते आते आपका भाग्य उदय करेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी है। भाग्य उदय करेगा, जॉब देगा, अच्छा बिजनेस देगा, और फिर कैरियर भाव का स्वामी है, फिर आपको बूम पे पहुंचा देगा, ऊंचाइयों को पहुंचा देगा, जैसे कि जीडी बसित जी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, पूरा बूम पहुंचा दिया। अब साढ़े साथी अगर इसमें वृष लगन में लग जाए और शनि स्वराशि में ही बैठा हो या शनि उच्च का होकर के बैठा हो, तो फिर वो नरेंद्र मोदी भी बना देता है। शनि की साढ़े साथी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा था कि नहीं बनेंगे और जीतेंगे भी नहीं, शनि के साढ़े साथी डाउनफॉल पर है, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब ये चुनाव थे उस समय मैंने कहा था कि ये जीतेंगे और बनेंगे भी, और मेरे से कुंडली पूछी गई थी उस समय संघ के अधिकारियों के द्वारा कि बताएं क्या होगा, इनको बना दिया जाए पीएम का कैंडिडेट। मैंने बना दो, कोई दिक्कत नहीं, स्टार अच्छे। अब मान लो मिथुन लगन हो किसी की, मिथुन लगन में वो स्वामी हो जाएगा अष्टमेश और नवमेश। पहले अष्टम का फल देगा। अष्टम का जब फल देगा तो आते आते आपकी हालत खराब करेगा, टेंशन क्रिएट करेगा, बीमारी देगा, परिवार में किसी की मौत देगा, साढ़े साथी में मृत्यु होगी, आपको तकलीफ होगी, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। यानी 7.5 साल अगर चलती है या 19 साल की उसकी दशा चलती है, तो 19 साल में से उसके आधे यानी 9.5 साल, और बाद के 9.5 साल फिर अच्छा, फिर बोलेंगे बस गंगा स्नान करके आ रहा हूं, अब शनि मेरा सही लाइन पे आया है। मुझे 3.25 साल शनि ने तबाह कर दिया था, मुझे बहुत बुरा हाल किया, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मुझे तकलीफ हुई, मेरे धन का नुकसान हुआ, मैं बीमार हुआ। लेकिन अब शनि जब से कुंभ राशि में आया है, भाग्य स्थान पर आया है, यानी शनि जाते जाते आपको अच्छा फल देना शुरू करेगा। इसके लिए अगर मान लो कोई मिथुन लगन की कुंडली आपके पास आती है
और शनि की 7.5 उतर रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि अब आपका शनि जाते जाते आपका भाग्य उदय करेगा। योर वे बैड फेस इज ओवर। और वो यही कहेगा, हाँ जी बिल्कुल आपने सटीक कहा कि मेरा बुरा वक्त जा चुका है, अब मेरी पटरी लाइन पे आ गई है। अभी मान लो किसी की कर्क लगन के अंदर शनि सप्तम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी दोनों पक्के घर मार्केस हैं। सप्तम भाव भी मार्केस है, अष्टम भाव भी मार्केस है। जब ये दोनों मार्केस स्थिति में आता है तो होगा क्या? सप्तमेश होने के नाते पहले आपकी शादी कराएगा। शादी हुई, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि सप्तमेश है, शादी तो कराएगा, क्योंकि शादी तो राक्षसों की भी होती है, शनि की भी तो होगी शादी, इसलिए सप्तमेश शनि शादी कराएगा। आप बड़े खुश हैं, घूम फिर करके भी आ गए, 2-3 साल बड़ा अच्छा चला, और जैसे ही शनि कुंभ का फल देना शुरू करेगा तो आपकी सजा का योग बनना शुरू हो जाएगा। फिर वही पत्नी जिसके साथ आपके आनंद के क्षण बीत रहे थे, वही आपको कहीं ना कहीं जेल में, और या आपकी कोई दुर्घटना। फिर आप बोलेंगे कि शनि मेरा आते आते मुझे बड़ा अच्छा फल किया और जाते जाते मुझे तबाह करके चला गया। इसका मतलब मिथुन लगन के अंदर शनि आते आते बुरा फल कर रहा है और जाते जाते अच्छा फल कर रहा है, और कर्क लगन में शनि आते आते बहुत अच्छा फल कर रहा है लेकिन जाते जाते बुरा फल कर रहा है। इसलिए आप लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा, पहले आप लगन चेक करो। लगन चेक करने के बाद ये देखो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि या दूसरी जो राशियां कौन से भाव में जा रही है, और फिर आप बोल सकते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में। हम विदेशों में जब प्रेडिक्शन करते हैं तो सीधा बोलते हैं योर बैड फेस इज ओवर। पिछले 3.5 साल से आपकी बहुत ज्यादा हालत खराब थी कि नहीं थी? बोले हाँ सर बहुत बुरा हाल था। हमने कहा अभी 2-4 महीने से अच्छा फील कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल फील कर रहे हो। तो प्रेडिक्शन का आनंद आता है, और जब ऑनलाइन में बैठे होते हैं तो भी प्रेडिक्शन का आपको आनंद आएगा, क्योंकि आप अंदर से ठोस हैं। आपको ये तुक्के मारने की जरूरत नहीं है क्या हाँ अब तो आपका शनि उतर रहा है। किसी भी लगन में शनि अगर उतरेगा तो क्या अच्छा फल देगा? प्लीज साइलेंट, आपस में बात नहीं। मैं पूछूं अगर किसी से जो बात कर रहे हैं तो बता देंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। संत की एक वाणी जिंदगी पलट देती है। क्या पता अगर आप ध्यान से सुन ले तो 11,000 आपके घर खड़े हो जाएंगे। 1 लाख भी हो सकते हैं। 1 लाख भी हो सकते हैं। और अगर आप नहीं सुनोगे तो गए शून्य पर।